जो सामने नहीं लड़ा वही जीत गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, नेटिव इंस्पिरेशन चैनल से। इस चैनल पर मैं आपके लिए रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां लेकर आता हूं। मेरा मकसद है आपको हौसला और सही दिशा देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पहला अपमान। मगध के दक्षिण में एक नगर था, चित्रकूट। वहां एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। न कोई ऊंची जाति, न कोई सिफारिश, न कोई सैनिक ताकत। उसका पिता एक साधारण मुंशी था, जो कर विभाग में काम करता था। एक दिन राज्य के कोष में घोटाला हुआ। राजा ने सभा बुलाई। अनिरुद्ध ने दस्तावेज देखे और चुपचाप बोला, महाराज, घाटा चोरी से नहीं, गलत व्यवस्था से हुआ है। दरबार हंस पड़ा। मुख्यमंत्री बोला, राजनीति पढ़े लिखों के लिए नहीं, चालाकों के लिए होती है। राजा ने आदेश दिया, इस युवक को बाहर करो। अनिरुद्ध बाहर निकला, पर उसका सिर झुका नहीं था। उसने मन ही मन कहा, जिसे व्यवस्था समझ आ जाए उसे सत्ता झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता की सीख। घर लौटने पर पिता ने सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा, गलत आदमी से लड़ोगे तो हार जाओगे, गलत सोच से लड़ो, जीत जाओगे। उसी रात अनिरुद्ध ने निर्णय लिया, अब वह आरोप नहीं लगाएगा, जड़ पकड़ेगा। खामोश अध्ययन। अगले 3 साल अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग बोले, डर कर भाग गया। असल में वह राज्य की व्यवस्था को जैसे किताब पढ़ता है वैसे पढ़ रहा था। कर प्रणाली, सैनिक आपूर्ति, अनाज भंडारण, मंत्रियों के रिश्ते। उसने जाना, राज्य दुश्मनों से नहीं, अंदर की भूख से कमजोर है। पहली चाल, राज्य ने सीमा पर नया किला बनाने की घोषणा की। मंत्री खुश थे, कमीशन मिलने वाला था। अनिरुद्ध ने गुप्त रूप से गांवों में यह बात फैलाई, किला बनेगा तो अनाज जाएगा और अकाल आएगा। गांवों ने स्वेच्छा से अन्न रोक लिया। किला अधूरा रह गया। मंत्री बदनाम हुए। राजा चौंका, किसी ने बिना युद्ध हमारी योजना तोड़ दी। राजा की खोज। राजा ने गुप्तचर लगाए, सब रास्ते अनिरुद्ध तक पहुंचे। उसे दरबार बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अनिरुद्ध बोला, महाराज, जो व्यवस्था जनता को कमजोर करे उसे बदलना मेरा उद्देश्य है। मंत्री चिल्लाए, यह विद्रोह है। अनिरुद्ध शांत रहा। कठिन परीक्षा। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी सोच सही है तो बिना एक सैनिक बढ़ाए राज्य सुरक्षित करके दिखाओ। अनिरुद्ध ने 3 निर्णय दिए। 1. सीमावर्ती व्यापारियों को छूट। 2. सैनिकों की तनख्वाह समय पर। 3. कर संग्रह में सख्त नियम। 6 महीनों में सीमा शांत हो गई। बिना युद्ध दुश्मन पीछे हट गए। सत्ता से दूरी। राजा ने अनिरुद्ध को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पद लेने वाला सीमित हो जाता है, मुझे पद नहीं, स्वतंत्रता दीजिए। राजा समझ गया, यह आदमी सत्ता नहीं, संतुलन है। अंतिम सत्य। वही मंत्री जो पहले हंसे थे आज अनिरुद्ध के निर्णय मानने को मजबूर थे। अनिरुद्ध ने उन्हें हटाया नहीं, बस इतना कहा, राज्य में सबसे खतरनाक शत्रु बाहर नहीं, भीतर की मूर्खता होती है। अनिरुद्ध इतिहास में राजा नहीं बना, लेकिन ग्रंथों में लिखा गया, जिसने तलवार नहीं उठाई वही सबसे बड़ा योद्धा था। तुरंत जीतने वाला अक्सर हारता है, जो चुप रहकर व्यवस्था समझ ले वही युग बदलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।